हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज फातिमा एंड यू ऑल आर वाचिंग लर्न टू दैट इंग्लिश टू मास्टर इन इंग्लिश इन जस्ट 90 डेज यानी 3 मंथ्स के डे नंबर 7 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज है हमारा डे 7 और आज हम डे 6 से कुछ और एडवांस चीजें सीखने वाले हैं, इसलिए आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है और मेक श्योर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो ताकि आप मेरी आने वाली वीडियोस को मिस ना कर सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बिना किसी देरी की वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेट्स बिगिन। So, expressive English, speak with confidence and flair. Welcome, language explorers. Today we are embarking on an exciting journey to elevate your English fluency. आज हम English fluency की जर्नी में और आगे जाएंगे। We are moving beyond basic communication to unlock the power of expressive delivery and confident speech. आप लोग को ऐसे कॉन्फिडेंट स्पीच दे सकते हो किसी के भी सामने खड़े रह के, और बेसिक वर्ड्स को हटा के बहुत ही ज्यादा एडवांस कम्युनिकेशन कर सकते हो। वो जो ताकत है वो हम इस वीडियो के अंदर अनलॉक करने वाले हैं, यानी कि जानने वाले हैं। गेट रेडी टू कैप्टिवेट योर ऑडियंस। अपनी ऑडियंस को बताने के लिए, अपनी ऑडियंस को मजा सिखाने के लिए, मतलब कि उन्हें इंग्लिश में पीछे हराने के लिए आप लोगों को तैयार होना है। ठीक है, मीन्स तैयार हो जाओ, मीन्स एक्साइटेड रहो। ठीक है, आई होप आप भी बहुत एक्साइटेड होंगे कि मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। सो चैप्टर नंबर 1, द आर्ट ऑफ एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन। ठीक है, तो कम्युनिकेशन इज मोर देन जस्ट वर्ड्स, यानी कम्युनिकेशन यानी बातचीत सिर्फ वर्ड्स का नाम नहीं है। सिर्फ आप बातचीत करते हो तो सभी करते हैं डेली लाइफ में, से उसी का नाम कम्युनिकेशन नहीं है। इट्स अबाउट कन्वेइंग इमोशन इन फ्रेजेस एंड वैरायटी इन योर टोन। आपकी टोन में कैसी वैरायटी, मतलब आप गुस्से में हो, आप खुश हो या आप सैड हो, ठीक है, उसमें इमोशंस क्या निकल रहे हैं, वो सब का जो एक कंपैरिजन होता है उसको कहते हैं कम्युनिकेशन। ठीक है, अ फ्लैट डिलीवरी कैन मेक इवन द मोस्ट ब्रिलियंट आइडिया साउंड डल। ठीक है, और एक सिंपल सा वर्ड भी जो है वो पूरी कम्युनिकेशन को डल यानी बेकार साउंड करवा सकता है। लेट्स लर्न टू पेंट विद योर ओन वॉइसेस। हमारी खुद की आवाजों से हमको पेंट करना यानी कि अच्छे वर्ड्स निकालने आने चाहिए। तो वो कैसे निकालेंगे, यहाँ कुछ दिए हुए हैं या कुछ बताया गया है, आपको वैसा करना है। सो फर्स्ट इज एडिंग इमोशन। ये क्या हो गया, एक सेकेंड। फर्स्ट, अरे यार चलो छोड़ो, ठीक है ना। हाँ, एडिंग इमोशन, इंजेक्ट फीलिंग्स इनटू योर स्पीच टू ट्रूली कनेक्ट विद लिसनर्स। यानी कि लिसनर्स यानी जो सुनने वाले हैं, जैसे कि अभी आप मेरे को सुन रहे हो, ठीक है, तो उनके साथ कनेक्ट रहने के लिए अपनी खुद की फीलिंग्स को शेयर करो ताकि लिसनर्स को सुनने में मजा आए। ठीक है, वो एक बेसिकली वो करे, इंटरेस्ट आए उनका। ठीक है, नेक्स्ट इज स्ट्रेटेजिक इम्फेसिस। हाईलाइट की पॉइंट्स बाय अल्टरिंग योर पिच और वॉल्यूम। अपनी आवाज को जो मेन पॉइंट है उसको वहाँ पे अपनी थोड़ी सी आवाज को थोड़ा सा बढ़ा दो ताकि पता चले कि हाँ ये मेन पॉइंट है इसका। नेक्स्ट इज टोनल वेराइटी, मीन्स अवॉइड अ रोबोटिक डिलीवरी। मतलब ऐसा नहीं कि रोबोट की तरह आए सुनाए और चले गए, फट 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 बोल के किसी को कुछ समझ ही नहीं पड़ा, ऐसा नहीं। लेट योर वॉइस विद डांस विद योर ओन वर्ड्स। बिल्कुल आपको आराम से धीरे धीरे बोलना है ताकि सामने वाला समझ सके कि आप कहना क्या चाहते हैं। ऑल राइट, सो ये वो 3 टिप्स जो आपको फॉलो करनी है अपनी इंग्लिश को फ्लुएंसी को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट इज मास्टर एडवांस सेंटेंसेस स्ट्रक्चर। एडवांस सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स को मास्टर करिए। टू साउंड ट्रूली नेचुरल एंड सोफिस्टिकेटेड वी नीड टू मास्टर मोर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस स्ट्रक्चर। अब भाई हम बेसिक पे बड़े रहेंगे तो हम मास्टर कभी बन ही नहीं सकते। ठीक है, हमको बेसिक से ऊपर उठ के आगे जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं उनके स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा और उन्हें भी अपनी इंग्लिश फ्लुएंसी में अपनाना ही पड़ेगा। ठीक है, बेसिक पे चलते रहेंगे तो वो तो बेसिक बेसिक पे ही हो जाएगा, फिर आप मास्टर नहीं बन सकते उसका। ठीक है, तो दिस अलाउज फॉर अ स्मूथर फ्लो ऑफ आइडियाज एंड डेमोंस्ट्रेट अ हायर लेवल ऑफ फ्लुएंसी। अब यहाँ पे भी 3 चीजें दी हुई है जो आपकी फ्लुएंसी को इंक्रीज करने में आपकी हेल्प करेंगी। सो फर्स्ट इज कंडीशनल्स। अब कंडीशनल्स क्या होते हैं? कंडीशनल्स होते हैं जैसे कि इफ, इसके बाद वुड। अभी एग्जांपल बताऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। एग्जांपल, इफ यू प्रैक्टिस डेली यू वुड सी सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट। मतलब क्या है इसका? अगर तुम रोज प्रैक्टिस करो, इफ यू प्रैक्टिस डेली यू वुड सी सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट, तो तुम्हें अवश्य जो है वो इम्प्रूवमेंट दिखने लगेगा। यहाँ पे हिंदी में लिखा है यदि आप हर दिन अभ्यास करें तो आपको काफी सुधार दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया, इफ और वुड का यहाँ पे इस्तेमाल किया। ठीक है, तो ये सेंटेंस बोलने में भी बहुत अच्छा लग रहा था काफी हद तक। नेक्स्ट इज रिलेटिव क्लॉजेस, हु, विच एंड दैट। अब यहाँ पे रिलेटिव क्लॉजेस की बात की गई है। रिलेटिव क्लॉजेस क्या होते हैं भाई? जैसे कि WHO फैमिली से बिलोंग करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हु, विच, दैट एक्सेट्रा। ठीक है, तो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, द स्पीकर वो डिलीवर्ड इंस्पायरिंग टॉक रिसीव्ड अ स्टैंडिंग ओवेशन। मतलब कि जो स्पीकर
स्पीकर, यानी जो बोल रहा था खड़े होके, अभी मैं आपको वीडियो में बोल रही हूँ तो मैं स्पीकर हूँ और आप लिसनर हो, ठीक है। तो इसी तरह से जो स्पीकर था, जो स्पीच कह रहा था, उसने अपनी स्पीच से सबका दिल जीत लिया और सब खड़े होकर उसके लिए तालियां बजाने लगे। बेसिकली सबको उसकी स्पीच जो है वो बहुत ही ज्यादा पसंद आई थी। ऑलराइट, तो ये जो सेंटेंस है वो भी बहुत ज्यादा इंप्रेसिव लग रहा है सुनने में। नेक्स्ट इज कंपाउंड सेंटेंसेस। आपको सेंटेंसेस को कंपाउंड कर देना है। कंपाउंड का मतलब एग्जाम्पल देख लो पहले। शी स्टडीड डिलिजेंटली एंड शी अचीव एक्सीलेंट रिजल्ट्स, मतलब कि उसने बहुत ही ज्यादा कठिन परिश्रम के साथ पढ़ाई की थी और उसका रिजल्ट जो है वो बहुत ही अच्छे आए हैं। भाई जाहिर है जब कोई पढ़ाई मेहनत से करेगा तो रिजल्ट भी अच्छा आना ही है। उसने लगन से पढ़ाई की और उसका परिणाम भी बहुत ही अच्छा प्राप्त किया, ठीक है। आपको भी ये करना है, मतलब कि उसकी तरह पढ़ना है ताकि आपके रिजल्ट्स भी अच्छे आ सके। ऑलराइट, सो डिलीजिए, इसके साथ हमने एंड का यूज किया, तो एंड यहाँ पे क्या है, कंपाउंड है, ठीक है। तो मतलब बेसिकली कंजक्शन के रूप में काम होता है, दो अलग अलग सेंटेंसेस को जोड़ देता है। ऑलराइट, क्लियर। अब आगे बढ़ जाते हैं। आगे हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, पावर ऑफ वोकेबलरी। वोकेबलरी की पावर क्या है, ठीक है। सो एक्सपेंड योर वोकेबलरी विद द वर्ड्स, एक सेकंड, हाँ, एक्सपेंड योर वोकेबलरी विद वर्ड्स दैट कन्वे नुएंस, इमोशंस, persuasive arguments and sophisticated opinions. These words will add significant depth and impact to your speech. अब देखिए भाई, हम लोग बेसिक से ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। हमने ये सीरीज इसलिए बनाई है ताकि हम बेसिक से लेके, मैंने क्या बोला था डे 1 के अंदर कि 0 से लेके एडवांस तक का आपको बनाऊंगी, ठीक है। क्या है, इंग्लिश का मास्टर। तो अब जैसे जैसे हम लोग के डे बढ़ेंगे उसके हिसाब से वर्ड्स भी बढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको रेडी रहना है हर वर्ड को फ्रेज करने के लिए। ऐसा नहीं है कि हम डे 1 और डे 2 की तरह बेसिक वर्ड्स पे अटके रहेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। जैसे ही डे हो बढ़ते दिन बढ़ते जाएंगे, हमारी प्रोग्रेस भी एक लेवल अप आती जाएगी। इसी से तो हम मास्टर बन पाएंगे, वरना हम कैसे कर लेंगे। क्लियर। तो इसी वजह से इसमें वही लिखा है कि आपके वोकेबलरी को एक्सपेंड करो, सिंपल वर्ड्स को यूज नहीं करो और थोड़े एडवांस वर्ड लाओ ताकि सामने वाले इंप्रेस हो सके। और यहाँ पे भी कुछ और वर्ड्स दिए जो आपकी इंग्लिश को एडवांस बनाने में और हेल्प करते हैं। फर्स्ट इज एस्टॉनिशिंग। और एस्टॉनिशिंग प्रोनाउंसिएशन है इसका। इसका मीनिंग क्या है, एक्सट्रीमली सरप्राइजिंग और इम्प्रेसिव। जब कोई बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाए, बहुत ही ज्यादा किसी से इम्प्रेस हो जाए, तब इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट इज रिलक्टेंट। प्रोनाउंसिएशन क्या है, रिलक्टेंट। सो इसका मतलब है अनविलिंग एंड हेसिटेंट। अनविलिंग यानी मन नहीं होना, ठीक है, इच्छा नहीं होना, एंड हेसिटेंट यानी हिचकिचाहट। दोनों का मतलब एक ही है। अगर मैं आपको रिलक्टेंट का एग्जांपल दूं तो मैं अपने मन से बता रही हूँ कि उसका मन नहीं था स्टेज पे जाने का, मतलब ही वॉज रिलेक्टेंट टू गो टू स्टेज, स्टिल ही ट्राइड, मतलब उसका स्टेज पे जाने का मन नहीं था, फिर भी उसने कोशिश की, ठीक है। तो मैंने अपने मन से यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है। नेक्स्ट वर्ड इज ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक क्या मतलब होता है ऑप्टिमिस्टिक का? ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है होपफुल एंड कॉन्फिडेंट अबाउट द फ्यूचर, मतलब कि अपने फ्यूचर को लेके बहुत ही उम्मीद से भरा और कॉन्फिडेंट होना। ऑलराइट, नेक्स्ट इज आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट मीन्स एक्सप्रेसिंग वन सेट क्लियरली एंड इफेक्टिवली। किसी भी बात को बहुत ही क्लियरली और इफेक्टिवली समझाना ताकि वो सामने वाले को समझ आ सके। ऑलराइट, नेक्स्ट इज इनइविटेबल। इनइविटेबल मीन्स सर्टेन टू हैपन और अनअवॉइडेबल, मतलब कि जब कोई चीज अचानक से हो जाती है या ऐसी चीज होती है जिसे हम रोक नहीं सकते, वो अनअवॉइडेबल है, ठीक है। तो ये थे वो 5 वर्ड्स, इसे आप अपनी डेली लाइफ के अंदर यूज कर सकते हो। क्लियर, आगे बढ़ जाते हैं। So next we have items and phrases sounding authentic. सो अब यहाँ पे हम थोड़े आइटम्स की बात करेंगे, यानी मुहावरों की बात करेंगे, इंग्लिश वाले मुहावरे, ठीक है। हिंदी में तो आप सबने पढ़े ही होंगे। नाउ items and common phrases are the secret sauce to sounding like a native speaker that authentically add color to your conversation, making your English truly shine. Idioms जो common phrases होते हैं वो एक secret sauce की तरह होते हैं जो बिल्कुल नेटिव स्पीकर साउंड करने में, यानी आप जब बोलो तो आपकी ऐसा लगे कि आप किसी नेटिव स्पीकर की तरह बोल रहे हो, वो उसमें हेल्प बहुत ही ज्यादा करते हैं और एक बहुत ही ज्यादा अच्छा कन्वर्जेशन ऐड कर देते हैं आपकी फ्लुएंसी के अंदर, और आपकी इंग्लिश बिल्कुल चमकती रहती है, ट्रूली शाइन करती है, ऐसा फील होता है सामने वाले को। तो भाई कौन से 4 फ्रेजेस है जल्दी से देख लेते हैं। इन द लॉन्ग रन। इन द लॉन्ग रन मीन्स इवेंचुअली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब लंबे समय में, ठीक है। इवेंचुअली इन द लॉन्ग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, इन द लॉन्ग रन। नेक्स्ट इज इन द एंड ऑफ द डे, ठीक है। अल्टीमेटली व्हेन एवरीथिंग इज कंसिडर्ड, दिन के अंत में, यानी कि सब आखिरकार बोलते हैं ना, आखिरकार, तो उसको कहते हैं इंग्लिश में अंदर क्या कहते हैं, एट द एंड ऑफ द डे।
नेक्स्ट इज पुश द एनवलप। पुश द एनवलप इसका मतलब है टू गो बियॉन्ड द यूजुअल और एक्सेप्टेड लिमिट, यानी कि सीमाओं के आगे को आगे बढ़ाना, मतलब लिमिट्स के आगे जाना। ठीक है, तो पुश द एनवलप। नेक्स्ट इज बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा है, अगर आपने वीडियोस पुरानी देखी होगी तो आपको जरूर से याद होगा कि मैंने बाइट द बुलेट पिछले कुछ वीडियो में भी यूज किया था। तो बाइट द बुलेट का मतलब क्या होता है? टू इंड्योर अ डिफिकल्ट सिचुएशन, मतलब कि किसी कठिन परिस्थिति का सामना करना। ऑलराइट, इसका एग्जाम्पल मुझे अभी भी याद है कि उसके एग्जाम में उसका एग्जाम जो था वो बहुत ही हार्ड था, फिर भी उसने उसको आसानी से फेस, मतलब आसानी से तो नहीं, फिर भी उसे बाइट द बुलेट यानी कि कठिनाइयों के बाद भी उसने उसको फेस कर लिया। ये एक एग्जाम्पल था जो मैंने पिछली वीडियो में दिया था। ठीक है, अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको जरूर से याद होगा। अब आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं अगला क्या है। तो नेक्स्ट इज लिसनिंग टास्क। लिसनिंग टास्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एज यू नो कि मैं अपनी हर सीरीज में, जब से मैंने सीरीज स्टार्ट की, अगर आप डे बाय डे मुझे देख रहे हो तो आई एम श्योर आपको पता होगा कि मैंने हर वीडियो में लिसनिंग के बारे में कहा ही है, क्योंकि मैनी लर्नर्स ने, बहुत सारे लर्नर्स ऐसे हैं जिन्होंने बोलने के अलावा लिसनिंग से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर दिया। भाई लिसनिंग में ऐसा क्या होता है? लिसनिंग इज अ क्रूशियल पार्ट ऑफ एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का एक बहुत ही मेन पार्ट है लिसनिंग। वी विल लिसन टू अ शॉर्ट इंस्पिरेशनल स्टोरी ऑडियो क्लिप। अब आपको क्या करना है? यूट्यूब खोलना है, वीडियो को देखने के बाद आपको सर्च करना है शॉर्ट इंस्पिरेशनल ऑडियो क्लिप। ये आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, वहां से कोई भी 2-3 मिनट की वीडियो आ जाएगी, वो आपको देखनी है और मेक श्योर करें वो इंग्लिश में ही हो। योर टास्क इज टू आइडेंटिफाई द स्पीकर्स मूड, एटीट्यूड एंड द कोड मैसेज दे आर ट्राइंग टू कन्वे। आपका टास्क क्या है? आपका टास्क ये है, जो स्पीकर है, यानी जैसे कि मैं इस वीडियो में स्पीकर हूँ, तो जैसे जो आप वीडियो देखोगे उसमें कोई भी स्पीकर होगा, तो जो स्पीकर यानी जो बोल रहा है उसका मूड कैसा है, उसका एटीट्यूड कैसा है और उसका मेन मैसेज क्या है, वो जो बोल रहा है उसका मेन मैसेज क्या है, वो कहना क्या चाहता है हमसे। ठीक है, तो वो सब आपको सुनना है बेसिकली। ओके, तो ये वीडियो कंप्लीट करने के बाद आई एम श्योर कि आप ये सब ट्राई करेंगे यूट्यूब के ऊपर। फिर आके मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या बताएंगे मुझे? कि आपने जो स्पीकर की आवाज सुनी, मतलब जो बोलने वाला वक्ता था उसकी आवाज सुनी, उसके क्या इमोशंस थे जो आपने फील किए। नेक्स्ट इज जो स्पीकर था उसका एटीट्यूड क्या था। ठीक है, और उसके बाद उसका जो पोयम का मेन मैसेज, या पोयम या जो स्टोरी है उसका मेन मैसेज क्या था, वो क्या कहना चाहते थे। नेक्स्ट इज हाउ डिड दे डिलीवर डी मेक यू फील, मतलब जो उन्होंने किया उससे आपको क्या सीख मिली या आपने क्या कुछ नया सीखा, वो सब आपको मुझे बताना है। तो आई एम प्रीटी श्योर कि आप ये सब जरूर करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। लिसनिंग हो गया, अब देखते हैं आगे क्या बचा है, फिर थोड़े से रिविजन करके इस क्लास को खत्म करेंगे। कुछ नहीं बचा, बस एक बार रिवाइज करना है जो हमने अब तक क्या पढ़ा है। सो रीडिंग एंड राइटिंग टास्क, समराइजिंग विद इम्पैक्ट। Let's combine reading comprehension with expressive writings. Read a short inspiration story or writing. ठीक है, तो पहले आपको क्या करना है? पहले आपको वीडियो देख लिया आपने, उसके बाद आपको छोटी सी स्टोरी पढ़नी है, इंस्पायरिंग स्टोरी, या फिर आर्टिकल भी पढ़ सकते हो, गूगल पे जाओगे बहुत सारी मिल जाएंगे। ठीक है, सो देन समराइज इट, उसको आपको याद कर लेना है। Ensuring you include emotional depth and enjoy employ the advanced sentence structures we have covered today. तो आपको इस तरीके से ऐसी कोई स्टोरी ढूंढनी है जो हमारे आज के सारे टॉपिक्स को कवर करेगी। तो आपको बेसिकली सर्च क्या करना है? एन इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल स्टोरी, या तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो और आप चाहो तो गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप वहां से सर्च करोगे और यहाँ से उसको याद कर लोगे, और मेक श्योर क्या करोगे कि उसमें जो आपको बताना चाहता है मेन मैसेज, जो भी स्पीकर है, राइटर है, वो आपको मेन मैसेज उसका समझ में आ सके। ऑल राइट, नेक्स्ट इज उसके बाद आपको कैसे पढ़ना है भाई? तो रीड एक्टिवली, एक्टिवली पढ़ो, पे अटेंशन टू द ऑथर्स टोन एंड मैसेज। जो ऑथर है या जो राइटर है उसका जो मैसेज है और उसकी टोन क्या है उस पर ध्यान दो। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई इमोशंस, इमोशंस को पहचानो, उसके इमोशंस को आइडेंटिफाई करो। ठीक है, नोट हाउ द स्टोरी मेक्स यू फील, वो जो स्टोरी है उससे आपको कैसा फील होता है और क्या इमोशंस आपको उससे मिलते हैं, वो सब नोट करो। नेक्स्ट इज क्राफ्ट योर समरी, रिराइट द एसेंस यूजिंग एडवांस सेंटेंसेस एंड इमोशनल लैंग्वेज। उसके बाद आपने एक बार स्टोरी पढ़ी, उसके बाद दूसरी बार स्टोरी को दोबारा से लिखो, अपने वर्ड्स में लिखो। ठीक है, आपने क्या फील किया, आपने क्या सीखा, वो सब आपको अपने वर्ड्स में लिखना है। इससे आपकी फ्लुएंसी 101% इंक्रीज होती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। फ्लुएंसी मोर देन जस्ट वर्ड्स। रिमेंबर टू इंग्लिश फ्लुएंसी इज नॉट जस्ट अबाउट नोइंग मेनी वर्ड्स और ग्रामर रूल्स। याद रखिएगा कि इंग्लिश में सही फ्लुएंसी आना बस बहुत सारे वर्ड्स या ग्रामर रखने से नहीं
आती है, इट्स अबाउट टू हाउ टू यूज देम। आप उन्हें किस तरह से उनका यूज करते हो, उससे फ्लुएंसी आती है। उसके साथ कैसा एक्सप्रेशन यूज करते हो, आपकी टोन कैसी है, किस समय कैसी टोन है, और आपका जो अनवेवरिंग कॉन्फिडेंस, मतलब जो लहलहाता कॉन्फिडेंस आपका डे बाय डे बढ़ रहा है, वो होता है, उसी से फ्लुएंसी आती है। जबकि ग्रामर रूल्स और सारे वर्ड्स याद रखना, उससे फ्लुएंसी नहीं आती है। सो दिस इज व्हाट ट्रूली डिफरेंशिएट्स अ गुड स्पीकर फ्रॉम अ ग्रेट वन। एक गुड स्पीकर को एक ग्रेट स्पीकर में दोनों में फर्क होता है, और यही चीज है जो उन दोनों को डिफरेंशिएट करती है। यही डिफरेंस होता है एक गुड स्पीकर के अंदर और एक ग्रेट स्पीकर के अंदर। ठीक है, द एम ऑफ आर्ग्यूमेंट और ऑफ अ डिस्कशन शुड नॉट बी विक्ट्री बट प्रोग्रेस। ठीक है, मतलब जब किसी आर्ग्यूमेंट हो रही है या कोई भी डिस्कशन हो रहा है, तो उसका जो एम है यानी मेन मकसद है, वो हमेशा हमारी जीत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारी जीत हो, लेकिन जो हमारे बीच में जो आर्ग्यूमेंट हो रही है, बेसिकली उससे हमें कंक्लूजन क्या मिल रहा है, उससे हमें कुछ नवा सीखने को मिल रहा है ना, वही हमारी विक्ट्री हो गई। मतलब कि हम हार के भी जीत गए। इस तरह का आपका एटीट्यूड होना चाहिए। ऑलवेज आपका लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए, तभी आप लाइफ में हमेशा सक्सेसफुल हो सकोगे। आई होप आपको वीडियो में आपको रियली मजा आया होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो पे एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। यू हैव टेकन इनक्रेडिबल स्टेप्स टुडे। आपने आज बहुत ही ज्यादा स्टेप्स लिए हैं टुवर्ड्स बिकमिंग अ मोर एक्सप्रेसिव एंड कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर। एक इंग्लिश स्पीकर कॉन्फिडेंट बनने के लिए कंटिन्यू टू प्रैक्टिस दीज टेक्निक्स। इन टेक्निक्स को प्रैक्टिस करने का कंटिन्यू रखें, एंड यू विल फाइंड योर वॉइस बिकमिंग अ पावरफुल टूल फॉर कनेक्शन एंड इन्फ्लुएंस। और आई एम प्रीटी श्योर इस सीरीज कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को ये अपने आप से फील होने लगेगा कि आपकी जो आवाज है वो एक पावरफुल टूल है, कि आप किसी से भी बिना डरे, बिना शाय किए किसी से भी बात कॉन्फिडेंटली कर सकते हैं, फिर चाहे वो स्टेज हो, स्कूल हो या ऑफिस हो या सड़क ही क्यों ना हो। ठीक है, कीप पुशिंग योर लिमिट्स। अपने आप को रोज एक एक स्टेप बढ़ाते रहो और आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। डोंट बी अफ्रेड टू एक्सपेरिमेंट विद योर वॉइस। अपनी आवाज के साथ एक्सपेरिमेंट करने से डरो मत। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर नेचुरल एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन विल बिकम। मतलब जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करोगे उतना ही नेचुरल एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन आपको मिलेगा, मतलब उतनी ही फ्लुएंसी आपकी बढ़ेगी। सो दैट्स वॉज ऑल टुडे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यार प्लीज एक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मैं मिलूंगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।